कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष पंकज सूद से हमारे पंजाब के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मोगा के मौजूदा तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि तहसीलदार ने मोगा में भू माफियाओं को निजी फायदा पहुंचाया है और स्टाम्प ड्यूटी में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। सूद ने कहा कि इस संबंध में पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा को भी ज्ञापन दिया था, जिसके चलते उन्होंने कुछ दिन पहले मोगा में औचक निरीक्षण किया था। लेकिन उस समय मोगा के उपायुक्त ने 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन बावजूद इसके आज तक इसकी रिपोर्ट राजस्व मंत्री को नहीं सौंपी गई। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह से ही एक मैसेज ने बहुत बड़ा तूल पकड़ा। मीडिया के पास एक मैसेज आता है कि मौजूदा मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर ब्रह्मशंकर जिम्पा के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोगा से तहसीलदार यहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल इसके उलट मामला जो है सामने आता है। तहसीलदार के खिलाफ आखिरकार सबूत लेकर के पहुंचते हैं कुछ लोग, और जहां सुबह से विपक्षी पार्टी ने भी इस पर बयान दिया, पीपीसी के नए अध्यक्ष बने राजा वड़िंग ने भी इस पर प्रतिक्रिया अपनी जताई, लेकिन मामला जो है वो बिल्कुल उलट है। और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो आरोप लगा रहे हैं मौजूदा तहसीलदार पर। सबसे पहले मेरा सर ये सवाल है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज सूद है जी। मैं कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का पंजाब का अध्यक्ष हूँ जी। पंकज जी, सबसे पहला सवाल, आज पूरा मीडिया, जितना भी प्रदेश का मीडिया है, उस पर यह मैसेज फ्लोट होता है कि ब्रह्मशंकर जिम्पा जी के खिलाफ जो है आज कुछ तहसीलदार मिलकर के सबूत पेश करने वाले हैं। तो ये माजरा क्या, आखिरकार क्या? ये एक्चुअल में जी हम लोगों को नहीं पता अभी ये क्या हुआ। जब हम लोगों ने यहाँ बुकिंग प्रेस क्लब की करवाई थी तो हमारा तो मैसेज सही गया था कि भी हम लोग जो पंजाब मोगा में घोटाला हुआ है 100 करोड़ से ऊपर का स्टैंप ड्यूटी का, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। तो हमने बुकिंग के लिए जब कॉल की तो हमने तो मैसेज कन्वे सही किया था। मे भी कोई इधर से जो मैसेज आगे मानयोग प्रेस को गया उसमें हो सकता भी कोई कॉमा या एक आदि कोई गलती रह गई हो। तो साहब मामला क्या है? मामला ये है जी, ये एक मोगा में कमर्शियल प्रॉपर्टी है डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने। ये वो प्रॉपर्टी की 2 रजिस्ट्रीज हुई हैं और इसमें 1.89 लाख की स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई है। 1 करोड़ 89 लाख की स्टैंप ड्यूटी की चोरी एक रजिस्ट्री में। और वो तहसीलदार साहब पिछले 5.5 महीने से मोगा में पता नहीं कितनी कर चुके हैं। ये रजिस्ट्री करवाने वाली कौन सी पार्टी? ये रजिस्ट्री करवाने वाला एक वहाँ के मोगा का भूमाफिया है, रवि नंदन करके। ये उन्होंने कराई है। कम से कम उन्होंने पिछले 5.5 महीने में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मोगा में ही खरीदी है। उसके अलावा उसी प्रॉपर्टी के उसमें कम से कम उन्होंने 100 करोड़ का तो स्टैंप घोटाला, और एक ये रजिस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूँ 100 करोड़ का स्टैंप घोटाला और 20.8% के हिसाब से 60 लाख का इस प्रॉपर्टी में उन्होंने टीडीएस चोरी किया, क्योंकि ये एनआरआई ने रजिस्ट्री करवाई। रवि नंदन है किसी पार्टी के साथ जुड़े? नहीं जी नहीं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अभी पीछे उनका सनव्यू में भी जो लुधियाने वाला था उनका काफी बनामी नाम नुम आया था और काफी बड़ा भू माफिया वाला सिस्टम है उनका। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग इसमें एक एफआईआर लॉन्च करवाना चाहते हैं उसके खिलाफ। और ये जो लोकल प्रेस है वो हमारा जो इसको पूरा कवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप समझते हैं छोटे शहरों में सिस्टम थोड़ा और होता है। तो हम लोगों का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था, जो आपको डिटेल्स दी हैं आप ये देखिए। ये प्रॉपर्टी के ऊपर नंबर इन्होंने 61 डाला हुआ है। 61 नंबर डाला, ये रहा 61 डाला। 61 है ये रेजिडेंशियल, उसके साथ में एक रेजिडेंशियल मार्केट है। और ये प्रॉपर्टी है जीटी रोड के ऊपर, और ये सरकार का रेट है 5,17,000 रुपए मिनिमम। ये सरकार का रेट है 570 मिनिमम। और ये प्रॉपर्टी की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी, ये जीटी रोड है, ये इसके ऊपर ये सामने ब्रिज है, ये जीटी रोड है जी। और ये वो प्रॉपर्टी का प्लॉट है। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी? नो, ये जीटी रोड से रास्ता है जी, नेशनल हाईवे, कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसको उन्होंने रेजिडेंशियल करके रजिस्ट्री करवा ली। ऐसे मोगा में और भी बहुत है, अभी बहुत है। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी करता रहूंगा आपके पास चंडीगढ़ आके। अभी मैं आरटीए डाल के आया हूँ और सारे जो उन्होंने 5.5 महीने में रजिस्ट्री कराई है हमने सारी निकलवा ली है। क्योंकि बेसिकली हम शुरू से ही जो भी ऐसा कोई मुद्दा आता है तो हम लोग उसमें लड़ते हैं। हाल ही में अभी ब्रह्मशंकर जिम्पा भी मोगा पहुंचे थे, तो उन्होंने इस पर संज्ञान? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो हमारी कॉल पे ही पहुंचे थे। हम लोगों ने उनको कॉल किया था और उन्होंने 2 दिन डीसी साहब को दिए थे, और डीसी मोगा ने उनको कहा था भी हम 2 दिन में आपको रिपोर्ट दे देंगे। तो मैं भी तब अपना नेशनल लॉ मंत्री जो थे वो मोगा आए हुए थे, तो मैं भी डीसी बिजी थे। तो जिम्पा जी को लगा भी हमें रिपोर्ट नहीं आ रही, तो जिम्पा जी तीसरे दिन मोगा आ गए। ठीक है, मेरे से भी बात हुई और आ गए। उनके औचक निरीक्षण पर तहसीलदार को किसी तरह के कोई दस्तावेज? बिल्कुल जी, जो यही सेम डॉक्यूमेंट्स थे
और तहसीलदार से पूछा गया, तहसीलदार कहता नहीं जी मैंने तो डॉक्यूमेंट जो मुझे दिए गए मैंने वो रजिस्ट्री कराई, जो जैसे बात करते हैं। तो मैंने वहां पर उसी समय पीसी में ही उसी में आरोप लगाया था कि भी तहसीलदार साहब इसमें 1.89 लाख की आपने स्टैंप ड्यूटी की चोरी किया एक रजिस्ट्री में, और 5.5 साल से आप देखो आप कितनी रजिस्ट्रियों में कितने 5 साल हो गए थे, सॉरी 5.5 महीने में आपने कितनी रजिस्ट्रियां की हैं और कितनी में कितना चोरी किया। अगर एक में आप ये 2.5-3 करोड़ का इतना बड़ा घपला हो सकता है तो आपने पिछले 5.5 महीने में कितनी की है। ये थे हमारे साथ पंकज सूद जो कि कंज्यूमर राइट्स के पंजाब के अध्यक्ष हैं, और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन एक बात समझ से परे है कि मौजूदा मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर स्वयं जाते हैं मोगा, ब्रह्मशंकर, जिम्पा, और उसके बाद भी तहसीलदार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, और उसके बाद डीसी उपायुक्त महोदय समय मांगते हैं। माजरा क्या है बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन हाँ इस समय मोगा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसकी आवाज जिसकी गूंज चंडीगढ़ में भी सुनाई दी। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़।